दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक मैं न्यूज़पेपर का कटिंग काफ़ी वायरल हो रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए कल के डेट में एक न्यूज़पेपर यहाँ पे पब्लिश हुआ था जो कि अनुपम सिंह बिलासपुर यहाँ से ये रिपोर्टिंग किए हुए थे। तो देखिए इसमें बताया गया है रेलवे ग्रुप डी का परिणाम आज शाम 6 बजे जारी होगा। जारी रेल मंत्री का नया बयान जारी हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इनके द्वारा साफ साफ बताया जा रहा है कि आज के डेट में आपका शाम 6 बजे ग्रुप डी का रिजल्ट पब्लिश हो सकता है। हालांकि इस पे कितनी सच्चाई है ये तो खैर शाम को ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का सर्कुलर आया हुआ था उसमें आपको ये बताया गया था कि आपका जो रिज़ल्ट है दोस्तों वो दिसंबर के अंदर पब्लिश होने वाला है। और आपका जो पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो आपका जनवरी में होने वाला है। सो दोस्तों ये बात बिल्कुल भी सही है कि आपका जनवरी के अंदर फिजिकल हो जाएगा। जनवरी क्या दिसंबर के लास्ट में ही आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। और नवंबर के एंड तक अगर इस न्यूज़पेपर का कटिंग की सच्चाई सही है दोस्तों तो हो सकता है कि रिज़ल्ट जल्द से जल्द आपका पब्लिश हो जाए। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं 2018 का सिनेरियो दिखाना चाहूँगा जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका रिज़ल्ट कितने दिनों में पब्लिश होता है और यहाँ पे कब पीईटी हो सकता है। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा 2018 का ये सिनेरियो है और कितने दिनों के भीतर यहाँ पे रिज़ल्ट पब्लिश किया गया था। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे जो आंसर की दिया गया था इनका वो 11 जनवरी को दिया गया था, ठीक है। और रिज़ल्ट यहाँ पे देखिए 4 मार्च को दिया गया था। और दोस्तों 11 जनवरी से 4 मार्च में जाए तो लगभग जो है वो आपका अप्रॉक्स में 2.5 महीने के आसपास का समय आता है। 2.5 महीने के आसपास के बाद इन्होंने रिज़ल्ट को पब्लिश कर दिया था। वैसे ही दोस्तों अभी आपने क्या देखा कि 14 तारीख को यहाँ पे आपका आंसर की पब्लिश किया गया। 11 को एग्ज़ाम समाप्त होता है और 14 को यहाँ पे जो आंसर की है वो पब्लिश कर दिया जाता है 14 अक्टूबर। और देखिए आज का जो डेट है दोस्तों वो 17 नवंबर है, ठीक है। तो 14 से 17 नवंबर के बीच में आप आते हैं तो अप्रॉक्स में 1 महीने 2 या 3 दिन के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पे 1 महीने से भी अधिक का समय गुजर चुका है और अभी तक रिज़ल्ट के बारे में कोई भी हलचल नहीं है। बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर केवल न्यूज़पेपर का कटिंग वायरल हो रहा है और साथ में दोस्तों यहाँ पे कई सारे जो रिप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ऑफिशियल लिंक को कुछ ना कुछ एडिट करके भेज रहे हैं। सो दोस्तों ये बात कहाँ तक सच है कि रिज़ल्ट आज या कल के डेट में आएगा ये तो खैर पता चलेगा वेबसाइट के माध्यम से ही। लेकिन दोस्तों ये कंफर्म है कि आपका पीटी जो है वो दिसंबर के एंड या फिर जनवरी के फर्स्ट सप्ताह में आयोजित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रिज़ल्ट के आने के जस्ट दोस्तों 13 दिनों के बाद देखिए 4 मार्च को रिज़ल्ट आता है और यहाँ पे 17 मार्च को पीटी स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों, मात्र जो है वो 12 दिनों का टाइम दिया गया। 4 मार्च को रिज़ल्ट आया, 17 को पीटी, 12 दिनों का टाइम दिया गया। इन 12 दिनों के भीतर ही आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ले लिया जाता है। सो दोस्तों इस बार आपका रिज़ल्ट जैसे ही आएगा उसके 10 दिनों के भीतर ही आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को ले लिया जाएगा। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इतना भी आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। एक बार देखिए 2 फेजेस है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर। पहला फेज़ के अंदर आपका जो है वो 100 मीटर का रनिंग होने वाला है 2 मिनट में, ठीक है, 35 केजी वज़न उठा करके। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ईज़िली आपका 2 से 3 दिनों में प्रैक्टिस होने के बाद हो जाएगा यदि आप ईज़िली 35 केजी 40 केजी वज़न उठाने में कैपेबल हैं तो। लेकिन दोस्तों वहीं यदि आप रनिंग की बात करें 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मीटर का रनिंग, इसे आप अभी आपको अगर भरोसा नहीं आता है तो आप एक बार अपने मोबाइल के अंदर टाइमर लगा करके देखिए और रनिंग करके देखिए। मैं आपको डेफिनेटली गारंटी देता हूं कि यदि आपने कभी भी पीटी की तैयारी नहीं की है, जैसे स्टेट पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया या फिर एयरफोर्स या किसी स्टेट पुलिस की तैयारी अगर नहीं की है और अभी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है वो 7 से 8 मिनट लगने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 12 दिनों के भीतर ही आपका पीटी स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि 12 दिनों के भीतर आप अपना पीटी को कंफर्म कर पाएंगे, पीटी आपका हो जाएगा? देखिए दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पे पीटी तक जाएगा उसी का नौकरी होगा। आप पीटी तक जाओगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। बेशक ऐसा है कि यहाँ पे पीटी में 3 गुना कैंडिडेट को कॉल लेटर भेजा जाता है और पीटी के बाद कट ऑफ भी बढ़ते हैं। हो सकता है कि आपके मार्क्स थोड़े से कम हो, लेकिन दोस्तों आप पीटी तक जाओगे उसके बाद कई सारे पैनलिस्ट आएंगे, कई लोग मेडिकली फेल होंगे, उसके बाद कई लोग जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में चले जाएंगे या फिर छोड़ के भाग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उसके जगह पे रिप्लेसमेंट पैनल भी आता है। तो हो सकता है कि यदि आप पीटी क्वालिफायर हो तो रिप्लेसमेंट पैनल में आपका नाम आ जाए।
तो ये सब तभी संभव है जब आप पीटी को क्वालिफाई करके आगे जाओ। लेकिन दोस्तों आप ये समझ रहे हो कि यार ये 12 दिनों के भीतर 10 दिनों के भीतर हो सकता है कि 7 दिन का आपको पीटी का टाइम दे दिया जाए, तो 7 दिनों के भीतर पीटी को आप कंफर्म तो नहीं कर पाओगे, ये आप मान के चलो। क्योंकि आप खुद से एक बार टाइमर लगा करके आप दौड़ते हैं तो डेफिनेटली आपका 7 मिनट के आसपास आ जाएगा यदि आप ट्राई करते हैं 1000 मीटर का। सो दोस्तों इसे आप स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में तोड़ तोड़ के तैयारी करने लगे अभी से, तो तब तक जब तक रिजल्ट आएगा वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे और पीटी जो है वो आपका निकल जाएगा। और एक बार पीटी निकल गया दोस्तों और आप फाइनल मेरिट तक पहुँच गए, हो सकता है कि मेरिट में नाम ना आए लेकिन सेकेंड पैनल, थर्ड पैनल, रिप्लेसमेंट पैनल तक भी आपका नाम आ सकता है दोस्तों। 2018 की जब जो वैकेंसीज थी 2018 का जो ग्रुप डी था उसका अभी भी लोगों को कॉल लेटर भेजा जा रहा है, रिप्लेसमेंट पैनल आ रहा है, तो हो सकता है कि उसमें आपका भी आ जाए। तो दोस्तों अभी से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, बाकी जैसे ही रिज़ल्ट आता है दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सूचित कर दूंगा इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।